पेंच फंसा अब भी कठिन, राह नहीं आसान। पेंच फंसा अब भी कठिन, राह नहीं आसान। होर्मुज पर जतला रहा हक अपना ईरान। होर्मुज पर जतला रहा हक अपना ईरान। पेंच फंसा अब भी कठिन, राह नहीं आसान। साथियों, इस सवाल के जवाब में कि डोनाल्ड ट्रंप रणछोड़ क्यों बने, जानकार बताते हैं कि ट्रंप पर घरेलू राजनीति का दबाव था। अब ये मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, और उनके लिए पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन जैसे राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और इसीलिए उन्होंने अपने इस हित के लिए इजराइल और खाड़ी के मित्र देशों के हित को त्याग दिया, और उन्हें नवंबर तक या उसके पहले ये जो युद्ध की वजह से महंगाई आई अमेरिका में, खाने पीने की चीज़ के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसको कम करने के लिए, नीचे लाने के लिए युद्ध रोकना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में ईरान का दबाव था, और शर्तें भी ईरान की ही मानी गई। और ज़्यादातर अमेरिकी यह मानते हैं कि घुटने टेके तो ट्रंप ने, यानी ट्रंप ने सरेंडर किया, ईरान ने नहीं। बल्कि ईरान तो इसके बाद और मजबूत हुआ है। और उधर यही घरेलू राजनीति का दबाव जो ट्रंप पर है, वो नेतन्याहू पर भी है। वहाँ भी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, नेतन्याहू पर भी दबाव है, इसीलिए वो युद्ध का राग अलाप रहे हैं। और समझौते के बाद भी लबनान पर हमला किया, MOU साइन होने के बाद, और यहाँ तक कह दिया कि समझौते में इजराइल न पार्टी है न पार्टनर। तो घरेलू राजनीति का दबाव और उसका खेल देखिए। इधर ईरान डटा हुआ है कि होर्मुज पर उसका हक है, और वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेगा किसी न किसी रूप में। और इसी के चलते अभी हाल में जो ओमान ने एक रूट बनाया था UN के समर्थन से, उससे जब जहाज जाने लगे टैंकर, तेल टैंकर, तो ईरान ने हमला कर दिया। और जिसे सोशल ट्रुथ पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि यह मूर्खतापूर्ण सीज फायर का उल्लंघन ईरान की तरफ से हुआ है। और उसके बाद फिर अमेरिकी सेना ने भी तेहरान पर हमले किए, और उसके जवाब में फिर ईरान ने भी पलटवार किया। यानी सीज फायर पर संकट अभी भी मंडरा रहा है। और उधर वार्ता भी चल रही है स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की। इसी को कहते हैं कि अपने यहाँ कहा जाता है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और देखिए कितने ताकतवर देश के राष्ट्रपति को ही सरेंडर करना